तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी मैं बाद में वॉइस दे रही हूँ। पहला जो हमारा फर्स्ट पार्ट गया था ये बनारस का है, ये सेकंड पार्ट है। 2 पार्ट में हमने इसको शूट किया है, अपलोड कर रही हूँ वीडियो। तो पहला पार्ट जा चुका है। जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्हें नहीं पता है, हम लोग बनारस घूमने गए थे जहाँ पे सारनाथ था। तो अभी तक जो वीडियो गई है फर्स्ट पार्ट में, उसमें हमने सारनाथ का अच्छे से जहाँ पे घूमना था, जैसा भी किया था वो बताया था। अब हम लोग सारनाथ से निकल चुके हैं। सारनाथ के बाहर का जो व्यू था, जो दुकानें थी, वो वहाँ से अब हम इस ब्लॉग को शुरुआत करेंगे। फिर आप देखिए कि हम लोगों ने वहाँ पे क्या लिया, कैसे घूमा, क्या क्या चीज़ें थी, तो वो आप इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारनाथ से जब हम बाहर निकले थे तो कुछ ही दुकानें थी, 2-4 जो कि बुद्धा की मूर्ति थी। बाकी जो वहाँ की फेमस जगह है या फेमस चीज़ें हैं उस जगह की, क्योंकि हर एक जगह पर हर कुछ चीज़ें फेमस होती हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे थी। जैसे बुक्स थी, वहाँ पे कुछ बुद्धा की तस्वीरें थी, क्योंकि सारनाथ में यही है, इन्हीं के बारे में है जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मुझे देखने से इसके बाद हम लोग गाड़ी को पार्किंग में मंदिर के लिए। तो हम लोगों ने गाड़ी को पार्किंग में लगाया। फिर हम लोगों को थोड़ा सा भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने कुछ, क्योंकि अभी हम लोगों ने दर्शन नहीं किया, लेकिन हम लोग सुबह से भूखे थे, तो हम लोगों ने कहा तो कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता कर लें। मंदिर में जाना था, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ पहले से कुछ प्लान नहीं था, हम लोग घूमने गए थे, तो हम सबको भूख लग गई थी थोड़ी थोड़ी। तो हम लोगों ने नाश्ता, जैसे कोल्ड कॉफ़ी हो गया, चाय हो गई, ये सब कर लेते हैं, ठीक है। इसी में जो भी चीज़ें थी, बाकी थोड़ा बहुत जिनको खाना था वो खाना भी खा ली, क्योंकि हम लोग इतनी दूर गए, हम भूखे प्यासे नहीं जा सकते वहाँ पे, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए भी गए थे। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद फिर निकले थे, रिक्शा लिए थे। रिक्शा क्या लिए थे हम लोगों ने, हाँ, यहाँ से हम लोगों ने रिक्शा लिया था मंदिर के लिए, क्योंकि जो हम लोगों ने नाश्ता किया था वो आगे चौराहे पे किए थे, और उसके बाद जो हुआ था वो कम से कम 5 से 10 मिनट का रास्ता था, जो कि हम लोगों ने धूप बहुत ज़्यादा थी, तो रिक्शे पे बैठे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और जो भैया खींच रहे थे उनके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लगता 3 लोगों को बैठा के ले जा रहे थे, पर उनका काम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूजा करने के लिए सामान लिया था, प्रसाद लिए थे, दूध लिया था शिव जी की, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर शिव जी की है, काफ़ी बड़ी मंदिर है, सोने का पूरा मंदिर है ऊपर से। और हम लोगों ने यहाँ पे, तो हम लोग को अंदर नहीं ले जाने दिया गया था, ठीक है, मतलब मोबाइल, तो हम लोग कोई शूट अंदर से नहीं कर पाए थे। फिर हम लोग पूजा करके आए थे, सब लोग दिक्कत से आपने देख लिया, ज़्यादा शूट हो ही, मतलब जहाँ पे हम लोग रख के गए थे प्रसाद लिए, तो वहीं से मोबाइल रख दिया था। और आने के बाद हम लोग पैदल गए थे बिना चप्पल के, अपनी धूप थी, ईशू को मैंने गोदी में लिया हुआ था, ईशू 20-22 की है, इनको उठा के मैं लेके आई, जाते वक्त चली गई थी, आते वक्त बिल्कुल जल रहा था, ऐसे देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ से अपना सब कुछ लिया, मोबाइल वगैरह लिया, तो शूट करना स्टार्ट किया। अब हम लोग जा रहे हैं, ये जो पेटी थी ना, इसी पेटी में, पीछे पेटी आपको दिख रही होगी, ये मैं तब की शूट कर रही हूँ जब हम लोगों ने मंदिर से आ चुके थे। और ये पेटी रखी, इसमें हमने सब कुछ, मोबाइल सब कुछ रखा था। पैसा मैंने अपने पैंट पहनी थी उसमें रख लिया था। बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, अंदर ना ले जाने की वजह से मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई थी। और ये वो लड़की हैं जिनके यहाँ हमने रखा था सब कुछ, तो ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह इसमें था, आप स्टॉप करके देख लीजिएगा, कभी जाइएगा तो इनके यहाँ अपना सामान होगा। काफ़ी दुकानें आप कहीं भी रख सकती हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर उसी से जस्ट बगल में जो घाट पड़ता है, जो काफ़ी अच्छा होता है, गंगा जी हैं मंदिर के बगल से हैं, तो फिर हम लोग वहाँ के लिए निकले थे। और फिर वहाँ जाकर खूब अच्छी फ़ोटोज़ लिया, वीडियो शूट किया। और यहाँ पे मेरी जो मोबाइल थी ना, वो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा रोटी वगैरह पियेंगे, रोटी वगैरह करेंगे। और घाट के पास गए थे, काफ़ी अच्छा वहाँ का व्यू था, खूब अच्छे से सजाया गया। तो अभी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मोबाइल अंदर नहीं ले जाने की, चार्ज हो चुकी थी, ठीक है। तो दूसरी जो मोबाइल थी वो ख़राब हो गई थी, ले नहीं जाने दी, मैं बहुत परेशान थी। कहते भगवान के यहाँ जाओ तो भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाते। वहाँ पे जो भैया थे वो थोड़े से मतलब बॉडी से थोड़ा सा विकलांग थे, तो वो लेटे थे वहीं पे बैठे थे, मतलब अपना बैठे थे, बॉडी ऐसी थी कि वो ऐसा लगता नहीं, लेकिन बैठे थे, उनके साथ एक दो अभी मन ऐसा किया कि भैया को बोलूँ कि मेरी मोबाइल थोड़ा सा
तो हो नहीं रहा था। बहुत कोशिशों के बाद बिल्कुल उसमें कुछ भी चीज़ें काम नहीं कर रही थी, ज़बरदस्त यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पानी भरा, सब कुछ किया। कुछ वॉइस आपको रियल भी मिलेंगी। तो अभी ये घाट के पास जाने में, जो गंगा जी का घाट होता है, वहाँ तक जाने में कम से कम पैदल 5-10 मिनट का रास्ता है, ठीक है। तो वो रास्ते में हम लोग पैदल जा रहे हैं, जो कि पतली पतली गली होती है, वो गली है। तो हम लोग इस तरीके से जा रहे हैं। और घाट के पास जाने के बाद तो उन भैया से हमने बनवाया, उनको अभी मैं दिखाती हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका चैनल भी है। फिर बाद में मुझे पता चला कि जब मैंने कहा मेरा चैनल है और मुझे वीडियो वगैरह शूट करना बहुत ज़रूरी, तो उन्होंने कहा दी मेरा भी चैनल है। मैंने कहा ठीक है। तो टेक्निकल G1 के नाम से है। मैं देखूंगी अगर लिंक उनकी वीडियोस का मिलता है तो डालूंगी। उसमें टेक्निकल से रिलेटेड, जैसे फेसबुक कैसे चलाएं, व्हाट्सएप कैसे चलाएं, कोई भी सेटिंग गलत हो गई तो उसको कैसे सही करें, तो वो सारी चीज़ें। तो यहाँ का व्यू ये था, ये बहुत खूबसूरत था। बनारस का जो गंगा जी हैं, उनके जो घाट के पास रहता है, काफ़ी अच्छे से था। हम लोग पूरा बनारस तो नहीं घूम पाए, पूरी मंदिर तो नहीं जा पाए, लेकिन हाँ हमें कई काम थे। हमें मार्केट भी वहाँ की जानी थी, हमें कुछ लहंगे की भी शॉपिंग करनी थी, लेकिन कुछ खास मिला नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मेरे पास कम समय थे, ज़्यादा शॉप पर हम घूम नहीं पाए। वहाँ का ये व्यू जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और जो गंगा जी से जो हवाएं बह रही थी वो बहुत खूबसूरत थी। और यहाँ पे हमने रील्स बनाई थी, रील्स बना रहे थे हम लोग साथ में उतरते हुए। तो वो मेरी रील्स इंस्टाग्राम पर है, जिन लोगों को देखना है वो वहाँ से देख सकती हैं। हम सब लोगों ने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। फिर इसके बाद यहाँ से जाने के बाद हमने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के बाद फिर हम बाहर निकले, तो फिर हम मार्केट गए। तो मार्केट का कुछ ही व्यू दिखा सकते हैं, बाकी आपको और डिटेल में देखनी है तो मेरी जो स्टूडेंट हैं अलीशा, उनका भी चैनल है, तो आप उनके चैनल पर, अलीशा अनु ब्लॉग चैनल के नाम से है, तो आप उनके चैनल पर जाकर और कुछ भी जो मुझसे मिस हो गया है वो उनके में पार्ट है, और जो मेरे में है वो उनसे मिस हो गया, क्योंकि अलग अलग मोबाइल में हम लोगों ने शूट किया था। तो हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें उसके पास हों और कुछ मेरे पास हो। तो यहाँ पे ये भैया लोग भी शायद ही शूट कर रहे थे, कैमरा वगैरह लिए हुए थे। तो जब मैं पूरा व्यू शूट कर रही थी एक कैमरे में, ये देखिए इस तरीके से बिल्डिंगें मतलब ये बनाई गई थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल ऐसा ताजमहल लग रहा था। काफ़ी पुरानी है और इस तरीके से है। तो ये पूरा इतना ज़्यादा था, यहाँ पे सब बैठे थे, और बगल में शायद जैसे मुर्दा घाट बोलते हैं वो भी था। तो वहाँ पे ये भैया इन्होंने मेरी मोबाइल सही की थी, तो मैंने उनको खुशी से 50 रुपीज़ दिया था। ले नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं मना कर रहे थे, पर मैंने जैसा कहा हुनर कभी बेकार नहीं जाता, कोई भी चीज़ का टैलेंट, कभी टैलेंट आपका बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं आपको काम देता है। तो इनका जो टैलेंट था, इनको जो नॉलेज थी वो मेरे काम आई। और मैं जानती हूँ कि ये नॉलेज लेने में भी इंसान को काफ़ी समय लगता है, तो उस वजह से मैंने इनको पैसे दिए, इनके काम के पैसे दिए। कहीं भी शॉप पर मैं सही कराती तो कम से कम 150 से 200 रुपये कोई भी ले लेता, पर इनको हमने 50 रुपये दिया। तो इन्होंने ले नहीं रहे थे, कहे ये हो गया, हमने कहा नहीं आप ले लो 50 रुपये। तो फिर इन्होंने लिया, और बहुत अच्छे हैं। टेक्निकल G1 के नाम से इनका चैनल, ठीक है। तो मेरा मोबाइल सही होने के बाद फिर मैं देखिए मैं चश्मा लगाई थी चश्मा वगैरह लगा कर मैं कहती थी, धूप हो गई थी तो 1-2 रील्स बनानी थी, तो मैंने चश्मा वगैरह लगाया। फिर काफ़ी ज़्यादा, फिर अब हम लोग शायद थोड़ा सा यहाँ, फिर इसके बाद हम लोग निकले भी थे 5-10 मिनट के बाद। 5-10 मिनट का निशा है जिया, 5-10 मिनट के बाद हम लोग निकल भी गए थे। ये आपको पूरा दिखा दिया, काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी शांत था वहाँ पे, माहौल काफ़ी शांत था। आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, शूट करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें शूट कर सकती हूँ। और गर्मी भी थोड़ी बहुत लग रही थी, लेकिन गंगा के पास नहीं लग रही थी उतनी, पर धूप थी बदली थी, ऐसे ही हो रहा था। ये लोग अपना शूट कर रही थी। बोटिंग कोई कर नहीं रहा था यहाँ पे, बोट तो खड़ी थी पर कोई कर नहीं रहा था। ये यहाँ से ये मुझे बहुत व्यू अच्छा लगा, बहुत सुंदर लग रहा था जी।
तो अब हम लोग आ चुके थे, वापस आए थे और यहीं पर हमने खाई थी आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद अब हम लोग फिर रिक्शे पे बैठे हैं, उसी तरीके के रिक्शे पर। अब हम लोग जा रहे हैं बनारस की मार्केट देखने, सामान लेने के लिए। तो हम लोगों ने ये रिक्शा तो वीडियो तो एक मिनट में पहुंचा दी, पर रिक्शे में 10 मिनट में पहुंचाया था। लेकिन लौटते वक्त हम लोगों ने पैदल आए थे, क्योंकि हमको 9 बज गया था, हम लोगों को रिक्शा मिला नहीं था। हम लोग जो अभी मैं रिक्शे से जा रही हूँ, इतना हम लोगों ने तय किया था पैदल रात को जब ऑब्जर्व हुआ था, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा दूर पार्किंग में खड़ी होती है। और ये जो होता है यहाँ पर बाइक है तो ही आप जा सकते, बाकी अपने 4 व्हीलर नहीं ले जा सकते, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये जो अभी जो दूरी में हम लोगों ने इसको 50-50 रुपये हम लोगों ने रिक्शा वाले भैया को दिया था। 100 रुपये हम लोग वहाँ तक गए थे, ज़्यादा दूर नहीं था, उतना दूर नहीं था। तो लौटते वक्त चढ़ाई होती है, जाते कि ढलान है ना, तो जब उधर से आओ ना तो काफ़ी ज़्यादा वो लगता है। यहाँ पे तो गाड़ी जा रही थी पर जाने नहीं दिए। मेरे जो ड्राइवर थे उन्होंने तो कहा शायद नहीं जाना है, तो इसलिए वो गाड़ी में लेके गए थे। मुझे बहुत केयर नहीं कर रही थी गाड़ी जाती थी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे मार्केट, और वहाँ पे पानी लिया जिया हम सब लोगों ने पिया। अब मार्केट को मैं दिखा रही हूँ। और ये मार्केट का व्यू था, इसके अंदर काफ़ी फास्ट किया। यहाँ पे हम लोगों ने गए, हमने बैग देखा, एक 200 रुपये का हमने बैग लिया। एक अपने लिए चिकन कुर्ती जो लखनऊ की कुर्ती होती है वो लिया, उसका पूरा सेट लिया। और इशू को 2 टॉप दिलाई। फिर हमने लहंगे देखे, उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई। ये कान नाक गले सकता है, उसकी वीडियो लहंगे की मैं शूट नहीं कर पाई। अगर थोड़ा बहुत बात होगा तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में उसको शूट करेंगे, रिक्शा वगैरह से मांग के। ये वाला सुंदर लग रहा है। वहाँ पे हमने देखा था जो अभी ट्रेंडिंग लहंगा है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो 15,000 रुपये का था। जबकि वो कॉपी था, उसका फर्स्ट कॉपी आपको जो है अच्छे से मिल जाएगा, 40,000 के आसपास है। पर उसकी सेकंड कॉपी जो थी वो 15,000 के आसपास थी। ठीक है, तो मतलब जो उसकी कॉपी करके बनाते हैं उसके बाद जो लहंगे की क्वालिटी गिरा देते हैं और फिर उसको 10,000-15,000 में देते हैं। तो वो था, पर हमको लहंगे समझ में नहीं आया। बाकी तो मार्केट का ये था कि एक जगह उन्होंने हमको 20 लहंगे दिखाए, जो लक्ष्मी करके है, काफ़ी बड़ा है बनारस में। पर उसमें से हमें एक लहंगे पसंद है, वो भी उन्होंने कहा 7। जब मैंने उनको पेमेंट करने गई तो उन्होंने कहा ये 12 में है। तो फिर मैंने ना 7 दिया ना 12 दिया, कुछ नहीं दिया, फिर मैंने लिया ही नहीं। और हम लोगों ने शॉपिंग की, बैग की, सारी चीज़ों की, कुछ खाया पिया। और फिर जो है हमने एक बैग 200 का लिया था बस। और फिर खाना पीना हमने खाया था। लगभग अभी ये जो बज गया था वो रात की बारिश भी होने लगी थी। हमने भेलपूरी खाई थी, उसके बाद जो है हम लोग खाना थोड़ा बहुत खाए थे। और फिर उसके बाद खाना जहाँ खाए थे वो काफ़ी अच्छा था, तो देखेंगे वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी मैं। वो जगह बहुत अच्छी थी, वहीं पे खाया था। हम लोग भूखे बहुत ज़्यादा थे, तो ऊपर हम लोगों ने चाट खाई। चाट इतनी बेकार, क्योंकि मैं आपसे क्या बताऊँ, फेंक दिया, तो मुझे टेस्ट नहीं आ रहा था वहाँ पे। पर 1-2 जगह ऐसा था जहाँ पे ठीक ठाक खाना मिला। तब लास्ट के वक्त में अच्छे से खाना खाते, क्योंकि दिन में मैं नहीं खाई थी, कोई नहीं खाया था अच्छे से, और चल भी रहे थे, तो एनर्जी भी लॉस हो रही थी, बस पानी पीने जा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और अगर मैं बात करूँ लखनऊ मार्केट की, यहाँ पे हम लोग खा रहे थे, तो बहुत सस्ती नहीं है, जैसे हमारा इलाहाबाद है वैसा ही है। ऐसा कुछ अलग नहीं दिखा मुझे, हो सकता और कुछ रहा हो जहाँ पर टाइम नहीं मिला जाने का। तो नेक्स्ट टाइम जब बनारस जाएंगे, कभी जाना हुआ तो फिर वहाँ का शूट करेंगे। बाकी इतना ही कुछ था, कुछ अलग मुझे नहीं दिखा कि मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँ। ठीक है, तो हम लोग खाना पीना खाने के बाद हम लोग निकल लिए थे। अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए, आप लोग देख सकते हैं कितनी थकान हो गई है, बिल्कुल अंधेरा था गाड़ी में। और फिर उसके बाद हम रात को हम सब लोगों को सबके घर पर छोड़ दिए। फिर उसके बाद अपने घर गए, सोया। सुबह जब मैं उठी तो सुबह तो नहीं उठी थी, ये रात का व्यू है। जब मैं उठी तो उसके बाद का वीडियो आप लोग देखिए। हम लोग गाड़ी में रात के समय थोड़ा गाना वगैरह लग गया था, तो अच्छे से मस्ती करते हुए घर पहुँचे थे रात को 12:30 बजे, और वहाँ से चले थे 9:30 बजे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जो हमने एंजॉय किया आपने भी एंजॉय किया होगा। और कहाँ का ब्लॉग आपको देखना है, और
बाकी जो भी है आप कमेंट कर सकती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, अभी मैं फिर से मिलूँगी, इसमें हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2। आज मॉर्निंग हुआ नहीं क्योंकि मॉर्निंग में हम उठ नहीं पाए थे, रात को इतने ज़्यादा थक गए थे कि उठना हुआ ही नहीं। और अभी हमने दोपहर में 12 बजे उठी थी, तो अभी खाना वगैरह बना लिया, खिचड़ी बनाई है, बहुत हल्का खाना बनाया क्योंकि हल्का हल्का पेट में पेन है। और अभी नहा वहा लिया है तो अभी काफ़ी बेटर लग रहा है, थकान थोड़ी सी कम है, हल्की फुल्की है अभी थकान और अभी रहेगी। तो रात में मैं शूट नहीं कर पाई थी कोई भी चीज़, तो अभी सुबह में कर रही हूँ। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे ताकि हम दूसरे नए ब्लॉग में एंटर कर सकें। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ये ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और जो है सब्सक्राइब करें चैनल को, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं जो टाइम दे रही हूँ, आप जो टाइम दे रहे हैं, उसका कुछ बेनिफिट निकल सके। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आपने काफ़ी कुछ इसमें सीखा होगा, इस ब्लॉग में जाना होगा, और काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा जिस तरीके से हमने किया। तो आज है, कल हम बनारस गए थे और आज नेक्स्ट डे है, तो आज से न्यू ब्लॉग स्टार्ट होगा, और ये ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।